स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जहां एक शाश्वत ज्वाला जलती है। वहां किसी देवी नहीं, उस ज्वाला की पूजा की जाती है। वो एक सिद्ध मंदिर है, एक शक्तिपीठ है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहाँ पत्थर भी गाते हैं, संगीत की सीढ़ियों वाला मंदिर। इससे पहले मैं इस मंदिर के विषय में चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, अपने कमेंट्स भी दें और इसे लाइक भी करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हम भारतीय दर्शन को जन जन तक पहुंचा सकें। तो आरंभ करते हैं संगीत की सीढ़ियों वाला मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। दारासुरम के गाते हुए पत्थर। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहाँ पत्थर गा सकते हैं, जहाँ ग्रेनाइट में खुदे हाथी सांस लेते हुए लगते हैं, जहाँ एक बार देवता माफी मांगने आते हैं। यह कोई पौराणिक कथा नहीं है, यह है दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर का घर, जो 12वीं सदी की चोल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ वास्तुकला कविता बन जाती है और भक्ति मूर्ति बन जाती है। कहते हैं कि ऐरावत इंद्र का सफेद हाथी एक शाप के कारण अपनी दिव्य चमक खो बैठा था। हताश होकर वह इसी जगह आया, पवित्र यम तीर्थ में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की। शिव ने उसकी पवित्रता लौटा दी और कृतज्ञता में ऐरावत ने अनुरोध किया कि भगवान को यहाँ ऐरावतेश्वर, ऐरावत के भगवान के नाम से जाना जाए। लेकिन इस मंदिर की एक और किंवदंती है। यह कहानी देवताओं की महिमा पाने की नहीं, बल्कि एक देवता के माफी मांगने की कहानी। एक बार यम, मृत्यु के देवता को एक ऋषि ने शाप दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह ऋषि मार्कंडेय थे, कुछ कहते हैं कि वे एक ऐसे ऋषि थे जो यम के लगातार काम से नाराज थे। लेकिन सभी कहानियों में एक बात पर सहमति है, यम का शरीर असहनीय गर्मी से जलने लगा। बेचैन और दर्द में यम दारासुरम आए। यहाँ उन्होंने पवित्र यम तीर्थ में स्नान किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए, उन्हें शाप मुक्त किया। उस पल से यह जगह यम के लिए पवित्र हो गई। एक दुर्लभ मंदिर जहाँ मृत्यु के देवता भी दया मांगने आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का आधार, जो एक पत्थर के रथ की तरह तराशा गया है, सिर्फ कलात्मक कल्पना नहीं है। स्थानीय कहानियों के अनुसार देवता खुद एक बार यहाँ दिव्य रथों से आए थे ताकि ऐरावत और यम पर शिव की कृपा को देख सकें। कारीगरों ने वही तराशा जो उन्होंने देखा, एक दिव्य जुलूस जो पत्थर में जम गया। कहा जाता है कि संगीत में सीढ़ियां इसलिए बनाई गई थी ताकि रानियां मंदिर की अपनी लय पर नृत्य कर सकें, एक लय जो ढोल से नहीं बल्कि पत्थर से पैदा होती है। एक कहानी एक मास्टर मूर्तिकार की है जिसने दावा किया था कि वह हथेली के आकार के पत्थर पर पूरी कहानी तराश सकता है। राजा ने उसे चुनौती दी। मूर्तिकार ने दिन रात काम किया और इतने बारीक छोटे पैनल बनाए कि आज भी उन्हें देखने के लिए धूप और धैर्य की जरूरत होती है। वे कहते हैं कि राजा ने उसे इनाम दिया, लेकिन समय ने उसकी कला को सलाम किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रसिद्ध ऑप्टिकल इल्यूजन, यहाँ एक बैल दूसरे कोण से घोड़े जैसा दिखता है, भक्तों को यह याद दिलाने के लिए बनाया गया था कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। ग्रेनाइट में तराशा गया एक दार्शनिक संदेश। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि मंदिर कभी और ऊंचा था, लेकिन सदियों से जमीन धीरे धीरे उनके चारों ओर ऊपर उठ गई। उनका मानना है कि जमीन ने खुद मंदिर को गले लगा लिया, जैसे उसे हमलावरों और समय से बचा रहे। 12वीं सदी ईस्वी में राजा चोल द्वितीय ने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो बृहदेश्वर से छोटा होगा, लेकिन ज्यादा जटिल, ज्यादा नाजुक और कलात्मक रूप से ज्यादा साहसी। उन्होंने जो बनाया वह पत्थरों पर एक संगीत था। यह मंदिर एक रथ के आकार के आधार पर खड़ा है, जिसमें पत्थर के पहिए और घोड़े इतनी सजीवता से खुदे हुए हैं कि वह दौड़ने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इस मंदिर का हर इंच पत्थर में कहानी कहता है। मंदिर के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक प्रवेश द्वार के पास चुपचाप मौजूद है, संगीत की सीढ़ियां। उन्हें धीरे धीरे थपथपाएं, हर सीढ़ी से अलग संगीत की धुन निकलती है। 1000 साल पहले चोल कारीगरों ने एक पत्थर का जाइलोफोन बनाया, बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के, बिना किसी गलती के। ऐसा लगता है जैसे मंदिर खुद गाता है। मूर्तियों को ध्यान से देखें, एक बैल जो दूसरे कोण से घोड़े जैसा दिखता है, एक शेर जिसका चेहरा आपकी हरकत के साथ बदलता है। ग्रेनाइट में खुदे हुए ऑप्टिकल इल्यूजन, ये सिर्फ नक्काशी नहीं, ये उन कारीगरों द्वारा छोड़ी गई पहेलियां हैं जिन्होंने आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले प्रकाश, छाया और मानवीय धारणा को समझा था।
ऐरावतेश्वर मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों तमिल शिलालेख हैं, जिनमें चोल काल के दान अनुष्ठानों और यहाँ तक कि नृत्य परंपराओं को भी दस्तावेजीकरण किया गया है। ये मंदिर म्यांमारों का भी सम्मान करता है। ये शिव, संत और उनकी भक्ति ने तमिल आध्यात्मिकता को आकार दिया। एक समय था जब दारासुरम एक फलता फूलता मंदिर शहर था, जो मंडपों, तालाबों और मंदिरों से भरा था। इसका अधिकांश हिस्सा समय के साथ गायब हो गया, लेकिन ऐरावतेश्वर मंदिर आज भी वैसा ही अछूता, अखंड और अविश्वसनीय रूप से जीवंत है। ऐरावतेश्वर मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि जब भक्ति से प्रेरित होकर इंसान के हाथ क्या बना सकते हैं। एक ऐसे मंदिर जो गाता है, एक ऐसा मंदिर जो सांस लेता है, एक ऐसा मंदिर जो 900 साल से देवताओं, राजाओं और कारीगरों की कहानियां फुसफुसाता है। अगर इस यात्रा ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया स्वरकथा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आप सभी का स्वरकथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।